हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ टैप। माय नेम इज निहारिका वालिया भटनागर और मैं आपके साथ में हूँ फॉर 10 मिनट सीरीज। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आई विल बी टॉकिंग अबाउट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर थोड़ा सा, ताकि आपको बेस का आइडिया हो जाए कि एग्जैक्टली एग्जामिनेशन के अंदर ना, एग्जामिनेशन क्या, ओवरऑल कमर्स साइड की हम बात करें या बिजनेस की एग्जिस्टेंस की बात करें, तो कितने टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट कर रही हैं आज के समय पर। ठीक है, सो विल बी टॉकिंग अबाउट दैट पार्ट टुडे। दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम करती है। नॉट ओनली इन मॉड्यूल सी आपको उसको आइडिया होगा, उसका बेनिफिट आपको मॉड्यूल डी में भी होगा, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। बट बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, जल्दी से हमारी वेबसाइट पर जाकर आप हमारी पीवाईपी बुकलेट यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो बुकलेट है, आप उसे पीवाईपीज प्रीवियस ईयर पेपर्स, उन पेपर्स को जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। करना क्या है, जस्ट गो ऑन टू आवर वेबसाइट, वहाँ पर आपको ना पीवाईक्यू से एक एरिया मिल जाएगा। जस्ट गो एंड डाउनलोड द जेआईबी प्रीवियस ईयर पेपर्स। 4 पुराने पेपर्स हो चुके हैं, यानी जून दो मई 2023, देन अक्टूबर 23, देन आपके पास आता है जून 24, एंड देन वी हैव अक्टूबर 24। सो ये सारे एग्जामिनेशंस आपके पास अवेलेबल हैं ऑन आवर वेबसाइट। जस्ट गो एंड डाउनलोड इट, गेट ऑल द डिटेल्स ऑफ द एग्जामिनेशन फर्दर देयर, ताकि आपकी प्रिपरेशन प्रॉपर हो सके, एंड दैट विल हेल्प यू फर्दर इन इवन अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स ऑफ जेआईबी एज वेल। सो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ओके, व्हाट डू मीन बाय द टर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो किस चीज़ के लिए काम कर रही होगी, जो प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम कर रही होगी, या फिर ओवरऑल किसी भी तरह की बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगी। सबसे पहली चीज़ जो मार्केट में उतरी थी वो थी सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप यानी एक पर्टिकुलर पर्सन, सोल मतलब अकेला, प्रोप्राइटरशिप प्रोप्राइटरी यानी ओनरशिप, यानी एक पर्सन की जब वन पर्सन ओनरशिप थी, उसे हम कहते थे सोल प्रोप्राइटरशिप। उसके बाद क्या हुआ? पार्टनरशिप। जब टू और मोर पर्सन्स एक साथ आ जाएं, उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप। दिस इज डिफाइंड अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके बाद 2008 में आया था लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। इसका क्या था? नॉर्मली पार्टनरशिप फर्म के अंदर सबकी होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप सेट नहीं नहीं, हम अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं रख सकते। वी विल ऑलवेज गो फॉरवर्ड टुवर्ड्स द फैक्ट कि हम लोग ना लिमिटेड लाइबिलिटी किसी की तो हो, किसी का भी कुछ भी हुआ, ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो रही है, सारे लॉसेस हमारे पर्सनल एसेट से रिकवर किए जाएंगे, इट्स वे टू डेंजरस। तो उससे बचने का तरीका क्या है कि किसी एक पर्सन, जस्ट वन पर्सन विल बी हैविंग अनलिमिटेड लाइबिलिटी, रेस्ट जितने होंगे वो सारे होंगे लिमिटेड लाइबिलिटी वाले। इनको हमने डिफाइन किया था एज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है। देन बहुत सालों से, मतलब इंडिया में एक पुराना सिस्टम चला रहा था जहां पर इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, जो आपके पूर्वजों की इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, उसके बेस पर लोग अपना बिजनेस चलाते हैं। अब इसके अंदर नॉर्मली क्या होता है, इसके अंदर तीन पुश्तें यानी तीन जनरेशन्स काम कर सकती हैं, और इसे कहा जाता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसके जो हेड होते हैं वो होते हैं कर्ता, बट हिंदू डजंट मीन एक्चुअल सिर्फ हिंदूज ही इसमें कवर हो रहे हैं, इसमें आपके पास सिख भी कवर हो रहे हैं इसमें। ठीक है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फैमिलीज अपनी बिजनेस को रन कर रही हैं अपने पूर्वजों के पैसे से। अब इसमें क्या होता है, मेन पर्सन होता है कर्ता, और जो भी उसमें इन्वॉल्व लोग होते हैं उन्हें कहा जाता है को पार्टनर्स। पहले तो विमेन इसका पार्ट नहीं थी, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हिंदू सक्सेशन एक्ट में बदलाव आया, तो इन्होंने विमेन को भी एचयूएफ का हिस्सा बना दिया। देन एसोसिएशन ऑफ पर्संस और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, क्लब्स की अगर बात करें, अगर उस क्लब में आप और मैं और बहुत सारे आपके और मेरे जैसे ह्यूमंस ही इन्वॉल्व हैं, उसे कहा जाता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। बट अगर उसके अंदर लोग हैं, मतलब आप कह लो पार्टनरशिप फर्म्स भी हैं, कंपनीज ने भी लिया हुआ है, आपने और मैंने भी लिया हुआ है, तो उस केस में हम उसे कहते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्संस। सो वी हैव गॉट टू थिंग्स, एसोसिएशन ऑफ पर्संस और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। सो प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, एक ही पर्टिकुलर पर्सन होता है हु होल्ड्स द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। कोई फर्क नहीं है उसमें और ओनर फर्म के अंदर, बिकॉज वही सब कुछ है। सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यही है, और यहाँ पर उसकी पर्सनल इनकम पर प्रॉफिट लगता है, टैक्स लगता है। देन पार्टनरशिप फर्म में टू और मोर पर्सन इकट्ठे आएंगे, इसकी लिमिट है 50 की, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ये पार्टनरशिप, लेकिन इसके ऊपर कितनी लिमिट है ये कंपनीज एक्ट बताता है। अंडर द कंपनीज रूल्स 2014 में ये लाए थे। इसकी रजिस्ट्रेशन आपकी इच्छा है, आपने करवानी है आपने नहीं करवानी, कोई सेपरेट लीगल स्टेटस अपार्ट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स नहीं है। मतलब पार्टनरशिप फर्म जो है इन एक्चुअल उसका अपनी भी एक वो आइडेंटिटी है, बट हम ये नहीं बोल सकते कि वो कंप्लीटली
ही अलग है अपने पार्टनर्स से। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में इसलिए आया था कि देखिए इतनी ज़्यादा हमें सिक्योरिटी थोड़ी सी चाहिए, इतना भी ज़्यादा हम लाइबिलिटी वाली चीज़ पर नहीं जाना चाहते। इसको बनाया जाता है अंडर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंडर, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंडर इसकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी बनती है, और पार्टनर्स जो है जिनकी लिमिटेड लाइबिलिटी है वो लोग तो लाइबल नहीं होते हैं, ठीक है, अप टू द दे आर लाइबल ओनली अप टू द पॉइंट जहां तक उन्होंने अपना कैपिटल डाला है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इस हिंदू सक्सेशन एक्ट आपके पास आता है। अब इसमें ना एक पर्सन होता है, द मोमेंट वो शादी कर ले, उनका एक बच्चा होगा, उनका एक बेटा होगा एक्चुअली, तो वो कहते हैं कि एचयूएफ आपकी शुरू हो गई है, ठीक है। इसकी एग्जिस्टेंस फैमिली रिलेशंस के कारण होती है, नॉट टू एनी कॉन्टैक्ट। इसके अंदर ना कभी भी आप अपना कमाया हुआ पैसा एचयूएफ में नहीं डाल सकते, एचयूएफ अपना ही कमाती है। इसके जो मोस्ट सीनियर मेल हैं उसे कर्ता कहा जाता है। पहले मेल ही बन सकते थे कर्ता, फीमेल्स भी बन सकती हैं, बट ये डिपेंड करता है क्योंकि बहुत से स्कूल्स ऑफ एच यू एफ्स हैं और कुछ के अंदर फीमेल्स को आज भी एग्जिस्टेंस नहीं दी जाती। देन एच यू एफ इज टैक्स एज पर सेपरेटली एज पर द इनकम टैक्स प्रोविजंस। सेक्शन 2 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट बताता है सारे डिफरेंट डिफरेंट पर्सन कौन है, तो उसके अंदर ये एक इंडिविजुअल पर्सन की तरह दिखता है। एओपी बीओआई मैंने आपको बताया, ये कोई भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है जो इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है, लोगों ने कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए शुरू किया, लेकिन जिसमें सिर्फ इंडिविजुअल्स होंगे, नेचुरल पर्सन्स होंगे, वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है। जिसमें और भी डिफरेंट डिफरेंट है, नेचुरल आर्टिफिशियल दोनों इसमें इन्वॉल्व है, तो वो एओपी कहलाता है। देन हमारे पास आ जाता है कंपनी। कंपनी फॉर्म होती है अंडर कंपनीज एक्ट 2013। इसके एक लीगल ये एक लीगल पर्सन है, फुल फ्लेज्ड लीगल पर्सन। और इसके अंदर साथ में हमारे पास क्या आ जाता है, दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या आता है, इंडिविजुअल्स जॉइन हैंड्स फॉर द प्रमोशन ऑफ देयर गोल्स। अभी बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज अभी चल रही हैं आपके पास, हाउसिंग सोसाइटीज हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, फार्मर्स की सोसाइटीज हैं। ये ना प्रॉफिट के लिए नहीं काम करते, ये लोगों की बेटरमेंट के लिए काम करते हैं। इसमें मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं, लेकिन मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं होता, ठीक है, जब ये शुरुआत करते हैं इसकी। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, एक्चुअली ये मिनिमम 7 मेंबर्स का पॉइंट आपका पब्लिक कंपनी में भी आता है। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 होने चाहिए, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 बहुत होते हैं मेंबर्स। सो इस तरीके से ये सारे इंपॉर्टेंट पर्सनस इन्वॉल्व होते हैं, एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एलएलपी, एक सोल प्रोप्राइटरशिप, इन सब ऑर्गेनाइजेशंस को बनाने के पीछे। चलिए, दैट्स इट फॉर द डे एवरीवन। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल था, एंड ये आपको बताता है कि किस किस तरह के पर्सन्स हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं एज अ बिजनेस पर्सन। चलिए, बिफोर आई एंड द सेशन एवरीवन, प्लीज गो अहेड एंड चेक आउट आवर वेबसाइट। आपको हमारी वेबसाइट www.edutab.in पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी हमारे एग्जामिनेशंस की, ठीक है। जस्ट गो ऑन टू द वेबसाइट edutab.in। एज सुन एज आप वहाँ पर जाते हैं तो आपको डिटेल मिल जाती है एग्जामिनेशन की सारी। आप जेआईबी की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको लगता है आपको कोई कोर्सेज चाहिए, तो जस्ट गो ऑन टू द वेबसाइट एंड यू विल फाइंड ऑल द स्पेसिफिक कोर्सेज फॉर योर एग्जामिनेशन देयर इटसेल्फ। देयर इट इज़। आप जाइए हमारी वेबसाइट पर, यहाँ पर आपको पी वाई क्यूज़ मिल जाएंगे सारे एग्जामिनेशंस के, ठीक है। दिस इज़ फॉर आरबीआई एंड हमारे जैसे कोर्सेज में गए, यू कैन गो ऑन टू द एरिया ऑफ जेआईबी फर्दर। अब जैसे ही जेआईबी पे जाएंगे आपको इसके पी वाई क्यूज़ यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसके अवेलेबल हैं। और साथ साथ ना हमारा जैसे एग्जाम है जेआईबी का, इसके अंदर आपकी ना ये रही सारी डिटेल्स, इसकी पी वाई क्यू और आपकी सारी एग्जामिनेशन की पूरी डिटेल्स। और अगर आप हमारे मास्टर कोर्स लेना चाहते हैं तो हमारे सारे मास्टर कोर्स भी अवेलेबल है, हमारा स्टार्टर पैक भी अवेलेबल है, और इस समय हमारा सुपर क्रैश कोर्स चल रहा है जिसे आप परचेज कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, जस्ट स्क्रॉल डाउन अ बिट एंड यू विल गेट आवर कोर्सेज फर्दर। कोई भी कोर्स आप बाय करना चाहते हैं, जस्ट बाय नाउ पे क्लिक कीजिए एंड अवेल दैट स्पेसिफिक कोर्स राइट अवे। यू कैन यूज द कोड गिवन जस्ट हेयर टू अवेल दैट डिस्काउंट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एवरीवन। हम मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय एंड टेक केयर।